नमस्ते, मैं चंदा शर्मा, आपकी स्पिरिचुअल गाइड आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ और एक नई रीडिंग होने वाली है जेमिनी मिथुन राशि आप लोगों की कि फरवरी का महीना आपका कैसा जा रहा है। आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले एक आपको और बात बताना चाहूँगी कि फरवरी में ही आफ्टर ये फैब मंथ की रीडिंग्स के बाद और एक रीडिंग और आएगी, इसके बाद मैं अपने ही चैनल पे अपना पॉडकास्ट रिलीज़ कर रही हूँ जो कि मेरी लाइफ जर्नी से रिलेटेड है और मैं चाहती थी कि आप लोग सुने उसको, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था मैम आप अपने बारे में बताइए कि आप कैसे इस फील्ड में आए, क्या क्या चीज़ें हुई। तो मैंने अपने किसी बहुत ही अच्छे मित्र के साथ वो पॉडकास्ट किया है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। मैंने उसका टीज़र भी लॉन्च किया हुआ है चैनल पर, आप वो टीज़र भी जाके देख सकते हैं। तो यस, तो जेमिनी मिथुन राशि आप लोगों का फरवरी का महीना देखा जाए। सबसे पहले हम जेमिनी आप लोगों के लिए ये देख रहे हैं कि फरवरी के महीने में आप लोग की एनर्जीज कैसी रहने वाली है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जेमिनी आप लोग की एनर्जी है डिसीट, ओ वाओ, जर्नी, कैसे जाता है ये मैजिशियन एंड द मिरर, ठीक है, कम्युनिटी ओके, ऑल राइट, अमेजिंग। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, जेमिनी आप लोग को एक बात बोलूँ कि ये महीना ना थोड़ा सा बच के रहो। बच के क्यों रहो? क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग ट्रैवल करोगे, कहीं पे पार्टी में जाना, गेट टुगेदर करना, लोगों से कुछ जुड़ाव दिख रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे लोगों की ना जेलेसी आपको महसूस होगी कि लोग आपसे जैसे जेलस हो रहे हैं, या अंदर ही अंदर वो महसूस कर रहे होंगे कि वो जेलस हो रहे हैं आपसे। आपको ना नज़र बहुत लगेगी इस महीने, नज़र लगने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। लोग आपकी तरक्की से, आपके काम से बहुत जेलस हो सकते हैं। तो इस महीने आपकी यात्रा दिख रही है, लोगों के साथ पार्टी करना, कोई गेट टुगेदर होना, किसी शादी फंक्शन में, किसी फंक्शन में जाना, ऐसी जगह जहाँ पे लोगों का मैं देख पा रही हूँ कि गेट टुगेदर होता हुआ मुझे दिख रहा है, जहाँ पे आपकी नेटवर्किंग्स बढ़े। तो इस तरीके से मुझे चीज़ें दिखाई दे रही हैं। साथ में आपकी एनर्जी में दिख रहा है ना कि ये महीना ऐसा है कि आप जैसा चाहोगे वैसा होगा, जैसा मैनिफेस्ट करोगे वैसा होएगा, ठीक है। तो एक ये चीज़ मुझे, एक ये सिचुएशन बनते हुए दिख रही है कि मैनिफेस्टेशन पावर आपकी बहुत स्ट्रांग रहेगी इस महीने। तो आप जो चाहो वो क्रिएट कर सकते हो। तो हमेशा इस महीने आपको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है। यात्रा दिख रही है आपकी, कुछ लोगों की स्पिरिचुअल यात्रा भी हो सकती है कि आप स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रो करो, ठीक है, आपकी ग्रोथ होए। ऑफिस में पॉलिटिक्स होना, आपकी ना कहीं चर्चाएं होंगी, जैसे आप किसी पार्टी फंक्शन में गए तो लोग आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं, पीछे से आपके बारे में बातें हो रही हैं, तो गॉसिप्स भी हो रही हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स होने की संभावनाएं हैं। लोग आपके पीछे बातें करेंगे, बैक बिचिंग करेंगे। अब ऐसा कब होता है? जब इंसान तरक्की कर रहा होता है ना, तो लोगों को बर्दाश्त तो होता नहीं, अब उनको कोई तो टॉपिक चाहिए होता है ना, तो लोगों को बोलने देना, जो जो भी बोलता है। आप अपने जीवन में खुश रहना, आगे बढ़ते रहना, क्योंकि बहुत ही चीज़ें पॉजिटिव दिख रही हैं। अब ये जो चर्चाएं होंगी ना, कुछ अच्छी भी होंगी, जैसे आपने कुछ कपड़े ही पहने या आप कहीं जा ही रहे हो तो लोग बोलेंगे ये ऐसी है वैसे, मतलब आप एक टॉपिक रहोगे बात करने का। इट्स नॉट इन अ नेगेटिव वे, इट्स अ पॉजिटिव वे ऑल्सो। और आपकी ग्रोथ से लोग जैसे बहुत ज़्यादा वो होंगे कि यार कैसे इस तरीके से लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये चीज़ें भी दिख रही हैं कि ऐसा होगा। और आप ये महीना आपके लिए अच्छा है एनर्जी वाइज, आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छी रहेगी। और साथ में मैं ये देख पा रही हूँ 5 6 7 8, 7 और 8 ग्रोथ है, ठीक है। और यहाँ पे इस महीने ना आप स्पिरिचुअल यात्रा भी कर सकते हैं और काफ़ी आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। आपको जो ड्रीम्स भी आएंगे ना, वो भी किसी घटना के होने से पहले आ जाएंगे। आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पता लग जाएगा कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है। तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। चलिए और देखते हैं जेमिनी फैब में और क्या दिख रहा है। एनर्जीज आर अमेजिंग, थोड़ी या काफ़ी नज़र लगने के चांसेस है। लोग ऐसे करके देखेंगे आपको, तो अपनी सुंदरता जो आपकी है, जो आपका बोलचाल है, आपका करियर है, ये सब चीज़ों लोगों को ना खटकेंगी, तो उससे बचिएगा। लोग आपको हराने की कोशिश करेंगे, आपको गिराने की कोशिश करेंगे, पॉलिटिक्स करने की कोशिश करेंगे। कैमरा ठीक है, ओके। चलिए और देखते हैं मुझे और क्या दिख रहा है आपके लिए। अ लेग अप, ऑल राइट, गो द डिस्टेंस, ऑल राइट,
बिटवीन वर्ल्ड्स, यीन, वाओ, ओके, न्यू लाइफ, टॉप की एनर्जी है। तो यहाँ पे मुझे एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि फरवरी का महीना कहीं ना कहीं एक भाग्य उदय, ट्रांजिशन का मंथ हम कह सकते हैं कि आप अभी एक ट्रांजिशन जोन में हो जहाँ पे आप अपनी एक नई लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। अब नई लाइफ ना धीरे धीरे रीस्टार्ट होती है, तो वो एक ट्रांजिशन जोन होता है हमारी लाइफ का। तो आपकी टॉप की एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं ये बता रही है कि आप अपने जीवन के एक नए लाइफ की तरफ आगे बढ़ने के लिए रेडी हो रहे हो, आपको रेडी किया जा रहा है। ये महीने में आपकी प्रैक्टिकलिटी कहीं ना कहीं बहुत हावी रहेगी, आप काफ़ी बैलेंस बना पाओगे, आप काफ़ी प्रैक्टिकल डिसीजंस आपको लेने चाहिए इस महीने में, ठीक है। यीन एनर्जी अपनी बैलेंस आपकी काफ़ी, मतलब जैसे आपका ना प्रभाव रहेगा, मतलब आपके अंदर एक मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ मैं, जो मैं देख रही हूँ कि आप एक ना डोमिनेटिंग इंसान जैसे होता है, जो सेंसिटिव थोड़ा कम हो, बोल्ड डिसीजंस ले, बोल्ड मूव्स ले, ऐसे कि किसी चीज़ को पाने की चाह, जैसे कि आप कोई युद्ध जीत लो, कोई रेस जीत लो, कोई एग्ज़ाम क्रैक कर लो। तो ये चीज़ें आप अपने जीवन में इस महीने कोई भी नया काम शुरू करिए, ये अच्छा रहेगा। आप पहला कदम बढ़ा सकते हैं किसी नए प्रोजेक्ट की तरफ, किसी नए काम की तरफ, बशर्ते कि आपको प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने हैं, आपको मस्कुलिनिटी, बॉस वाली एनर्जी अपनी बहुत अपने अंदर रखनी है। एक दूर की यात्रा भी कर सकते हैं, और अभी आपकी जर्नी शुरू हुई है, आपको अभी बहुत दूर तक जाना है, बहुत दूर तक आपको यात्रा कवर करनी है। तो उसके लिए रेडी रहिए, काफ़ी दूर तक जाने की यात्रा दिख रही है और आप बहुत दूर तक जाएंगे। इस महीने आप जो भी बीज बोएंगे, जो भी आप काम शुरू करेंगे, कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको बहुत दूर तक लेके जाएगी। ये सारी संभावनाएं मुझे होते हुए आपके लिए दिखाई दे रही है। कुछ तो आप नया काम शुरू कर सकते हैं, कोई नया कदम उठा सकते हैं, ट्रैवल आपका होगा। बट ये महीना थोड़ा सा आपको ना दो कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट दिख रहे हैं मुझे, कि जैसे आप इंटरनल आप क्या फील कर रहे हैं और बाहर आप क्या दिखा रहे हैं, बोथ आर डिफरेंट। लोग सोच सकते हैं कि यू आर अ वेरी डोमिनेटिंग पर्सन, यू आर वेरी मस्कुलाइन पर्सन, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। इस महीने में यू आर लुकिंग लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन फ्रॉम आउटसाइड बट वेरी सेंसिटिव फ्रॉम इनसाइड। क्या हुआ इसका मतलब कि आपको बाहर से लोग जो देखेंगे वो तो ये देखेंगे कि बहुत मजबूत इंसान है, बहुत स्ट्रांग है, ये है वो है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं जो इमोशनल टर्मोइल आपका होता है, या जो आपके अपने खुद के इमोशंस हैं, वो बाहर नहीं आ रहे। आप भी समझ चुके हो कि भाई कोई मतलब नहीं है किसी को ये सब बताने का, अपना जीवन स्वतः अपने पास रखो, थोड़ा सा प्राइवेट रखो। ये चीज़ आपको इस महीने जैसे ट्रांजिशन हो रहा है कि एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में जाना, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में जाना, एक सोच से दूसरी सोच में जाना, एक ट्रांजिशन दिख रहा है मुझे आपकी लाइफ का। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है एक्सपेंशन तो है, किसी दो चीज़ में चुनाव करना। ये भी हो सकता है कि आप थोड़े से इस तरीके से कंफ्यूज हो सकते हो, मतलब दो दुनिया, मतलब आप दोहरा जीवन जियोगे इस महीने, मैं ये देख पा रही हूँ। और ट्रांजिशन दिख रहा है कि आप जैसे एक सिटी से दूसरे सिटी में जा रहे हो, कोई भी रीज़न हो सकता है जाने का। तो यस, कुछ ना कुछ और आपको जाना चाहिए। ट्रैवल आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ का दरवाज़ा खोलेगी, ट्रैवल आपके मन को बहुत अच्छा करेगी और आपको ट्रैवल करना चाहिए, ठीक है। आपकी नेटवर्किंग आपकी बढ़नी चाहिए और आपको अपनी नेटवर्किंग कहीं ना कहीं इस महीने बढ़ानी चाहिए। ये आपके करियर के लिए, आपके मन के लिए, आपके खुद के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिए और देखते हैं मुझे और क्या दिख रहा है आपके लिए फरवरी के महीने में फॉर जेमिनी। जेमिनी, मुझे आपके फरवरी में और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जेमिनी, आपके फरवरी में मुझे और क्या दिख रहा है। फर्स्ट कार्ड है एम्ब्रेसिंग। देखो ये महीना पता है कैसा होगा, आपके जीवन में जो भी हो रहा होगा, जो भी घट रहा होगा, आप उसको एंजॉय कर रहे हो, आप उस मोमेंट को जी रहे हो, आपको उस मोमेंट को जीना चाहिए, आपको एंजॉय करना चाहिए, हर चीज़ में अच्छा देखना चाहिए, एम्ब्रेस करना चाहिए कि आई एम लकी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, भगवान ने मुझे जितना दिया, जैसा दिया, जब जब दिया, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस चीज़ के लिए। आपको ये महसूस कहीं ना कहीं अंदर से करना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक एक दिन हमारा जिस तरीके से हम निकालते हैं
अपनी लाइफ में, यही एक बहुत बड़ी बात होती है कि हमने एक बैटल जीत ली कहीं ना कहीं। तो ये महीना है जहाँ आप एम्ब्रेस करोगे अपने आप को। ये महीना आपके अंदर एक हिम्मत लेके आएगा, एक करेज लेके आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा, एक अच्छे लेवल पे हिम्मत आएगी कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ अपने जीवन में। चाहे मुझे कोई कितना भी गिराने की कोशिश करे, चाहे मेरे लिए कोई कितना भी कुछ भी नेगेटिव बोले, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे मुझे क्या चाहिए अपने जीवन में, वो ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरे क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्या गॉसिप करते हैं, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि ना वो मुझे आके खाना देंगे, ना वो मुझे आके मेरे सपनों को पूरा करने में मेरी मदद करेंगे, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो लोग क्या कहते हैं, कब कहते हैं, क्यों कहते हैं, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपने सारे जवाब अपनी मेहनत से, अपनी सक्सेस से देना चाहिए कि लोगों का मुंह बंद हो जाए। ऐसा ऐसा काम करके दिखा दो कि दुनिया कुछ बोलने लायक ही ना बचे। ये होता है, ठीक है। और ना मैं सही बताऊं, जीवन में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल भी वही होता है जिसको ना फ़र्क ही ना पड़े आसपास के लोगों से कि क्या मुंह चला रहे हो, क्यों बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, ठीक है। क्योंकि कोई नहीं आता दुख के टाइम पे किसी को पूछने के लिए, सिर्फ लोग गॉसिप्स ही करते हैं। तो उस पर जिसने ध्यान दे दिया ना, तो उसकी नैया डूब जाती है। तो बेटर है लोगों से ना मतलब ही मत रखो, सुनो ही मत। एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। और बेटर है कि सुनो ही मत। जहाँ पे गॉसिप्स हो रही है ना, वहाँ से दूर रहो। आप लोगों के लिए तो सलाह ही यही है। आप मान लो कहीं ऐसी जगह पे गए जहाँ पे आपको थोड़ा सा भी महसूस हुआ ना कि यहाँ पे लोग गॉसिप्स कर रहे हैं, तो वहाँ से दूर हो जाइए। कभी भी आपको किसी भी गॉसिप का ना पार्ट नहीं बनना चाहिए। ना खुद गॉसिप करो, ना किसी के गॉसिप्स का पार्ट बनो। अपने आप से मेहनत करो, अपने परिवार के लिए मेहनत करो, और जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करो। ऐसे समाज में लोग जो गॉसिप्स करते हैं, बातें बनाते हैं, वो जीवन में कभी कुछ कर नहीं पाते। जो जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक गया है, जिसने अपने घर के हालातों को परिवर्तित किया है, जिसने अपनी जनरेशन्स को बदला है कि चलो मेरे पीछे की जनरेशन ने तो बहुत प्रॉब्लम देखी, बट मैं इस काबिल हूँ कि मैं मेहनत कर सकता हूँ, कि मैं अपने घर की स्थितियों को, हालातों को बदल सकता हूँ। तो ये सिर्फ वो व्यक्ति कर सकता है, वो इंसान कर सकता है जिसको बाहरी दुनिया से कोई फर्क ही ना पड़े। वो सिर्फ अपना मेहनत करता चला जाए और अपने काम से, अपने करियर की तरक्की से, अपनी मेहनत से लोगों का मुंह बंद कर दें। दुनिया तो कुछ ना कुछ कहती रहेगी और दुनिया का काम है कहना। आप अपने ऊपर फोकस करो, वो ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। साथ में दिख रहा है कि इस महीने एडवेंचर करोगे, सेलिब्रेट करोगे, कुछ ऐसा करोगे जहाँ से इंजॉइंग मोमेंट आएंगे। ट्रैवल, यात्राएं ये ज़रूर आपकी होंगी, आप खुश रहोगे, कुछ ना कुछ ये चीज़ें हैं। ये महीना मेरे को ऐसा दिख रहा है जहाँ पे आपकी सोल बहुत शुद्ध होएगी, प्योर होएगी, ठीक है। तो प्योरिटी की तरफ आप जाओगे। अबंडेंस देख पा रही हूँ। अबंडेंस का मतलब क्या होता है? जब हम बात करते हैं कि आपके जीवन में अबंडेंस आने वाली है, अबंडेंस का मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसा, लग्जरी, मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं होती। अबंडेंस का मतलब होता है कि हम चाहे जैसी भी परिस्थिति में हैं, हमारे पास चाहे जितना भी पैसा है, हम उसमें बहुत शांतिपूर्वक अपना जीवन बिता रहे हैं। हम इंटरनली बहुत सुख फील कर रहे हैं। एक ऐसी भावना प्रतीत हो रही है कि मेरे पास एक झुग्गी झोपड़ी ही क्यों ना हो, मेरे पास टीवी ना हो, कूलर ही क्यों ना हो, मेरे पास मेरे बच्चे हैं, मैं 2 टाइम का खाना अच्छे से खा रहा हूँ, सुख शांति है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। असली धन, असली अबंडेंस वही होती है कहीं ना कहीं, जहाँ पे हम कम में भी बहुत ज़्यादा फील करते हैं, कम में भी परिपूर्ण फील करते हैं, जहाँ पे शांति होती है, जहाँ पे मानसिक शांति होती है। ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में आएगा, जहाँ पे आपको हर चीज़ पूरी और कंप्लीट लगेगी, शांति फील होगी। ये महीना है फिल्ट्रेशन का। आपको अपने बॉडी पे का ध्यान रखना चाहिए। डिटॉक्स वाटर आपको लेना चाहिए। आप अपने बॉडी को डिटॉक्स करिए। वीक में एक बार कुछ ऐसा आप लिक्विड डाइट रखिए जिससे कि बॉडी डिटॉक्स अच्छे से हो सके। और साथ में आपको घर में ना सफाई करने की जरूरत है, क्लीनिंग। आपके घर का वेस्ट वाला पार्ट देखो, वहाँ पे कुछ हैवी सामान रखा तो नहीं है, उसको साफ करिए। घर में बहुत सारा ऐसा सामान पड़ा हो सकता है जिसका यूज़ नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपके घर की ऊर्जाओं को बहुत निम्न कर रहा है, बहुत कम कर रहा है। तो उसको वाइब्रेंट बनाने के लिए घर में सफाई की बहुत ज़रूरत है। जो मैं देख
पा रही हूँ, और ये महीना है जहाँ पे फिल्ट्रेशन होगी और आप एक प्योर सोल में कन्वर्ट होके आपकी प्योरिटी कहीं ना कहीं लोगों को दिखाई देगी। इस महीने में ना लोग जेलसी इसलिए हो रहे हैं, जो लोग जितने प्योर होते हैं, जितने दिल के साफ होते हैं, लोगों को ना हजम ही नहीं होती कि इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है। तो ये चीज़ें ना होंगी, ये बड़े से बड़े लोगों के साथ होती हैं। जब ये सीता माता के साथ हो सकती हैं, जब ये राम के साथ हो सकती हैं, जब ये कृष्ण जी के साथ हो सकती हैं, जब ये इतने बड़े बड़े धर्म गुरुओं के साथ हो सकती हैं, तो हम किस खेत की मूली हैं, है ना। तो ये चीज़ आप सोचिए कि ये तो एक इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, जब लोग कुछ भी कहते हैं। तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिख रही हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर। चलिए और देख लेते हैं, सॉरी इन मंथ ऑफ फरवरी, और देख लेते हैं कि मुझे आपके लिए और क्या दिख रहा है फॉर जेमिनी। फरवरी में आपके साथ और क्या घटने वाला है। ओम नमः शिवाय। जेमिनी मिथुन राशि, आपके फरवरी में मुझे और दिखाई दे रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाओगे। आपको ना इस महीने पेपर वर्क का ध्यान रखना है। कोई भी आप चीज़ अगर फाइनल करते हैं तो पेपर वर्क में करिए। आपका कोई भी डेटा से रिलेटेड काम है, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या कम्युनिकेशन का काम है, तो आप एक अच्छे पोजीशन पे जाओगे। आप एक ऑथोरिटेटिव इंसान बन रहे हो, आपकी चल रही है। ये सारी चीज़ें देख पा रही हूँ। अपने करियर को काफ़ी एक्सप्लोर करोगे। इस महीने आपको अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का मौका मिलेगा, सुंदर सुंदर दिखने का मौका मिलेगा। एक्सप्लोर करोगे नई नई जगह, ये हो सकता है कहीं ट्रैवल पे जाओ फॉर श्योर। कुछ लोग यहाँ पे अपने फ्यूचर की प्लानिंग भी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और आप कुछ नया भी रीस्टार्ट कर सकते हो। कुछ न्यू बिगनिंग भी आपके जीवन में हो सकती है। किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात होना, कुछ पुरानी चीज़ें याद आना, चाइल्डहुड याद आना, कि अपने वो लम्हे याद करना कि हम बचपन में कैसे थे, हम क्या करते थे। आपको पता है कभी कभी मुझे भी ये पल याद आते हैं कि जब हम स्कूल में हुआ करते थे, हम किस प्रकार मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा करते थे। साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, इसके फॉर्मूला याद करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूलाज हम पढ़ा करते थे, है ना। वो याद है फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ये सब चीज़ें जैसे याद नहीं आती हैं, रिकॉल होती हैं। तो पास्ट की कुछ मेमोरीज रिकॉल होंगी आपको, अपने चाइल्डहुड का टाइम रिकॉल होएगा, आप याद करोगे, नॉस्टैल्जिक फील कर सकते हो। यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे अपनी नई जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। ये महीना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट दिखा रहा है कि आप कुछ नया काम शुरू करो, या आपका काम अच्छा चले, कि आपके पास पैसे अच्छे आ रहे हैं। ये चीज़ें हैं। कुछ लोगों का अपने किसी पुराने मित्र से, किसी पास्ट रिलेशनशिप के साथ रिकन्सिलेशन होना, उनसे दोबारा बातचीत शुरू हो जाना, ये संभावनाएं भी मुझे बनते हुए दिखाई दे रही हैं। आपको कहीं ना कहीं अपने पितरों की ब्लेसिंग लेनी है। कोई भी आप नया काम करते हैं, कुछ भी नया शुरू करते हैं, तो आप अपने पितरों की ब्लेसिंग लीजिए। उनका आशीर्वाद आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। साथ में मैं ये भी बोलूँगी आपको कि आप कहीं ना कहीं अपने सोच विचार को बदलने की कोशिश करिए। इस महीने में ना आपको थोड़ा सा स्टक फील हो सकता है, ओवर थिंकिंग भी आ सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने सोच विचार को चेंज कर सकते हो, वो इसलिए होगा कि कोई काम जैसे लटक गया, आप जब चाह रहे थे वो तब नहीं हुआ, है ना। तो वो ये समझ के चलना कि चलो अभी नहीं हुआ, आगे हो जाएगा, है ना। सिर्फ पर्सपेक्टिव चेंज करने की बात है। और आप कहीं ना कहीं समझ भी रहे हो कि ये दुनिया कैसी है, ये समाज कैसा है, ये मैट्रिक्स क्या है, किस प्रकार चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ भी आएंगी इस महीने। और मुझे दिख रहा है कि आप थोड़ा सा बोर होंगे तो सोचो कि चलो घूम फिर आते हैं, फैमिली के साथ समय बिताना, ये सारी चीज़ें। पैसों का धन लाभ देख रही हूँ इस महीने, फाइनेंशियली यू आर ग्रोइंग, पैसा अच्छा खासा आएगा। जिसका बिजनेस है उनके लिए भी बोलूँगी कि अच्छा समय है, बिजनेस से अच्छा खासा पैसा आएगा। स्टूडेंट्स को बोलूँगी थोड़ा पढ़ाई से मन हट सकता है, तो थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक लेके आना और फिर पढ़ाई पे फिर से फोकस करना। और पढ़ाई करने के लिए ये इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आप ना फैक्ट्स पे थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। या जो भी लोग रिसर्च फील्ड में है, मेडिसिन फील्ड में है, आप MBBS कर रहे हो, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जो भी आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, जो भी एजुकेशन से मेरे को देख रहे हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही क्यों ना है, आपको इस महीने जो भी पढ़ाई करनी है वो फैक्चुअल करनी है, फैक्ट बेस्ड करनी है। कि आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो उसके पीछे का फैक्ट पहले जानो कि क्या है। जैसे आपने एक थ्योरी पढ़ ली, एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया, लेकिन ना जब हम अपने आंसर्स को लिखते हैं तो हमें उसमें कुछ फैक्ट्स भी लिखने होते हैं जो चेंज नहीं होते। साइंटिफिक फैक्चुअल चीज़ें होती हैं ना जो बदलती नहीं है।
तो वो चीज़ आपको लिखने से एक दिन में 24 घंटे होते तो होते ना, ये फैक्ट है। तो ऐसी फैक्चुअल चीज़ें आपको लिखनी अपने आंसर्स में, या फैक्ट्स को लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ऊपरी ऊपरी लेवल पे कोई बात कह देना ये आपको दिक्कत देगा। तो आप अपने करियर में भी, जो लोग बिजनेस भी करते हैं, तो कोई भी अग्रीमेंट करते हैं, मुंह बोली बातों पे नहीं जाना, पेपर पे सिग्नेचर होने चाहिए, प्रॉपर अग्रीमेंट होना चाहिए। और ना जो भी है आप क्लॉज वगैरह अपने सारे कुछ देखो उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, और फैक्ट बेसिस पे चीज़ों पे आप जाओ, फैक्चुअल चीज़ों पे मतलब यकीन करो। कोई आपको कुछ कहे भी ना, तो आप बोलो कि मेरे सामने प्रूफ लेके आओ, प्रूफ के ऊपर आप ज़्यादा चलोगे, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। यहाँ पे रिलेशनशिप में ब्लेसिंग है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग शादीशुदा जीवन में अच्छी खासी रहेगी। आपको कभी कभी फील हो सकता है कि मेरे पति मेरे साथ हार्श बिहेव कर रहे हैं या कोल्ड मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़े समय के लिए होगा ड्यू टू उनके काम की वजह से, अदरवाइज सब कुछ ठीक है। पैसों का दान पुण्य करने के लिए कहा जा रहा है, इस महीने आप थोड़ा सा दान पुण्य करिएगा, जिससे कि नज़र वज़र अपना उतारा करके कर दिया तो आपकी नज़र वज़र उतर जाएगी। ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। दान पुण्य करिए, ओवर गिविंग नहीं करनी है, और किसी को अगर पैसा देते हैं तो सोच समझ के दीजिएगा। कोई हो सकता है पैसा वैसा मांगे आपसे, क्योंकि आपके पास पैसे से खर्च वर्च हो सकते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल में करिएगा, ठीक है। ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। एम्बिशियस आप रहेंगे, एम्बिशियस बनिए, सपने देखिए बड़े बड़े जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए, ये आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। चलिए फुल मून और न्यू मून का भी आपके लिए देख लेते हैं क्या आ रहा है फॉर जेमिनी, मिथुन राशि। आपके लिए फुल मून और न्यू, आपकी रीडिंग काफ़ी लंबी बन गई। फुल मून और न्यू मून की भी एनर्जीज आपकी देख लेते हैं जेमिनी। सबसे पहले हम देखें और क्या आ रहा है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। आपके लाइफ में इस महीने कुछ भी सिचुएशन हो रही हो, प्रॉस्पेरिटी अहेड, प्रॉस्पेरिटी आने वाली है अभी आगे आने वाले टाइम पर में जेमिनी, यू आर बिकम रिच। अब रिच सिर्फ पैसों से नहीं होते, हर तरीके से होते हैं। जब हमारा माइंड बॉडी सोल सब कुछ अलाइन होता है, वी आर वेरी हैप्पी इन आवर लाइफ, वी आर वेरी गुड इन आवर रिलेशनशिप, वी आर वेरी गुड विद आवर फैमिलीज, वी आर वेरी गुड इन आवर हेल्थ वेल्थ, है ना। तो वो कहते हैं प्रोस्पेरिटी। तो ये चीज़ है कि इस महीने ना चाहे जो भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, आपको हर सिचुएशन को प्यार की नज़र से देखना है, प्यार से ही सारी चीज़ों को डील करना है, ठीक है। चलिए और क्या आ रहा है आपके लिए फुल मून पे। ओम नमः शिवाय। फुल मून पे मुझे और क्या दिखाई दे रहा है फॉर जेमिनी। मुझे दिख रहा है गो फॉर इट, न्यू मून इन एरीज। देखो मैंने फुल मून की बात करी ना, न्यू मून इन एरीज का कार्ड है। ये महीना है नई शुरुआत करने का, नया काम शुरू करने का, कुछ भी लॉन्ग ट्रैवल करना, शिफ्टिंग करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, कुछ भी करियर में नया शुरू करना, जॉब नई स्टार्ट करना, गो फॉर इट, चलो आगे बढ़ो। ग्रीन फ्लैग फ्रॉम माई साइड, टॉक लेस फील मोर। पता है कभी कभी ना इंसान को बोलना कम चाहिए, महसूस ज़्यादा करना चाहिए। बोलते हैं ना तो महसूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब महसूस करते हैं तो बोलना नहीं पड़ता। वो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस पे, हमारे हाव भाव पे, हमारे ऑरा से ही पता लग जाता है कि हम बोलना क्या चाहते हैं। तो ये महीना है बोलो कम, फील ज़्यादा करो, फील ज़्यादा करो, ठीक है। तो बोलना नहीं है ज़्यादा, और प्यार से मोहब्बत से रहिए। नई चीज़ों करने के लिए इट्स वेरी अमेजिंग, नई नई अपॉर्चुनिटीज आना या कुछ भी नया शुरू करना, ये महीना बहुत अच्छा है, आप शुरू करिए। और वो भी आपको शुरू कब करना है, आफ्टर 15th ऑफ फैब के बाद, ठीक है, 15 फरवरी के बाद 2026। तो फरवरी में भी लास्ट के टाइम पीरियड्स में आप स्टार्ट करिएगा। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप में भी मैं बोलूँगी कि जिनकी बातचीत नहीं हो रही है, आप देखेंगे कि 6 फरवरी के बाद से रिलेशनशिप में चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। थोड़ा सा वो एक वो अच्छा बॉन्ड आप फील कर पाओगे 6 फरवरी के बाद से, 6 ऑफ फैब के बाद से। और ये एनर्जीज 2 फरवरी से ही चेंज होनी धीरे धीरे स्टार्ट होंगी, और सेकेंड वीक ऑफ फैब मतलब 15th ऑफ फैब से ज़्यादा अच्छी दिख रही है मुझे चीज़ें। तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। चलिए आपके लिए और क्या आ रहा है, गाइडेंस ले रहे हैं आपके लिए फॉर जेमिनी आपके फरवरी मंथ के लिए। एक सेकंड, फरवरी मंथ में और क्या होने की संभावना है, गाइडेंस नहीं, पहले अभी मेरे को ये टी लीफ ये डेक यूज़ करना है क्योंकि मैंने इस बार यूज़ किया है। चलिए देखते हैं जेमिनी आप लोग के लिए फरवरी में और मुझे क्या दिख रहा है, और क्या होने वाला है जेमिनी आपके फैब मंथ में। बहुत रिलैक्स होकर आपकी रीडिंग कर रही हूँ। मुझे ना काम करने में मज़ा तब आता है जब मन से करो, जब मुझे लगता है ना, क्योंकि मुझे ऊपर ऊपर से काम करना पसंद नहीं, जब तक मेरी आत्मा ना बोले ना तब तक मैं काम नहीं करती।
लेकिन मेरा आजकल बहुत हैक्टिक चल रहा है, बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी रहती हूँ, बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अच्छे मन से काम करूँ। चलिए देखते हैं जेमिनी आपके फरवरी मंथ में मुझे और क्या होता हुआ दिख रहा है। जेमिनी मिथुन राशि, और क्या दिख रहा है आपके फरवरी के महीने में। फर्स्ट कार्ड आ रहा है कैरेट, अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल। अपॉर्चुनिटी देखो, ये ना जो चीज़ रिपीट होंगी तो ये एक थप्पा लग जाएंगी कि अपॉर्चुनिटीज़ की बरसात होने वाली है, नई नई चीज़ें आपके लाइफ में आएंगी। उसके बाद है यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। देखो कोई आपको ना आपके साथ ऑफिस पॉलिटिक्स करने की कोशिश करेगा, आपके खिलाफ जाने की कोशिश करेगा, कुछ बोलने की कोशिश करेगा, चाहे वो हाउस वाइफ भी आप लोग मुझे सुन रहे हो ना, तो आपके फैमिली में, आपके रिलेटिव में, स्टूडेंट्स आप सुन रहे हो तो आपके दोस्त कह सकते हैं। तो ये हर एज ग्रुप के लोगों के लिए अलग अलग तरीके से, बट एक ऐसा इस मंथ में मौका आएगा जहां पे आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, अपने आप को बचाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं, यू आर ऑन द राइट पाथ। आप अभी जो भी कर रहे हो ना, आपको अगर ऐसा फील हो रहा है कि कंफ्यूजन अगर हो रही है कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ, तो आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आप जो भी कर रहे हो आप एकदम सही रास्ते पे हो अपने जीवन के। ठीक है, साथ में और क्या आ रहा है फरवरी के लिए कि प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेज बियॉन्ड योर कंट्रोल। ओ माई गॉड, मैंने बोला ना नज़र लगेगी, पीछे से लोग गॉसिप्स करेंगे, आपकी सक्सेस से जलेंगे, ऑफिस पॉलिटिक्स करेंगे, तो बोला जा रहा है कि प्रोटेक्ट करो अपने आप को। प्लीज़ आपको एक काला धागा हाथ में बांध दिए। मैंने तो ये बहुत, मेरी मदर ने ऑलरेडी प्रोटेक्शन मुझे दे दी है, क्योंकि मैं फील कर रही हूँ कि नज़र बहुत आ रही है, और मेरा वो ब्रेसलेट भी टूट गया था, तो मेरे को फील हो रहा था कि भाई तरक्की होती है तो लोग की वो आती है, हम ना आंखों में चढ़ जाते हैं। तो आप कोई काला धागा बांधो या कोई रक्षा सूत्र बांधो, क्योंकि ये साल आपको बहुत दिक्कत देगा ये नेगेटिव चीज़ों से। ठीक है, ये साल की एनर्जी ऐसी ही आ रही है आप लोगों की, इसका आप इस्तेमाल करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रोथ होनी है आपकी। एक लॉन्ग जर्नी, इधर फिजिकल और मेंटल। ओ माय गॉड, कार्ड कैसे रिपीट होते हैं मैंने बोलता ना, एक लॉन्ग ट्रैवल, एक लॉन्ग जर्नी, फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है। मैंने दोनों वर्ड्स यूज करे थे, दोनों। महादेव क्या करते हो आप तो ये दोनों चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कि फिजिकल ट्रैवल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है, स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हो। माय गॉड, एवरी मैसेजेस आर रिपीटिंग यार, कमाल हो जाता है। टेक केयर ऑफ, देयर विल बी अ लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। मैंने, ओ माय गॉड, दिस कार्ड इज ऑल्सो रिपीटिंग। मैंने बोला ना कि किसी को पैसे का लेन देन मत करना, पैसे नुकसान हो सकते हैं, बोला था ना, सेम चीज़ फिर से रिपीट हो गई। हाँ, ये और इतने सारे कार्ड्स हैं, मैं इनमें से ऐसे बीच में से ऐसे निकालती हूँ आपके लिए मैसेजेस, और देखो सेम चीज़ आ जाती है। बी वेयर ऑफ ग्रीड, किसी भी प्रकार के लालच से आपको बचना है, या सामने वाला लालच आपसे कर सकता है, इससे भी आपको बचना है, क्योंकि आपके पास पैसा आएगा तो लोग को लालच हो सकता है कि आप हमें पैसे दे दो और आपका नुकसान हो जाए कुछ। एन एक्साइटिंग इवेंट, मैंने बोला आप किसी फंक्शन में जाओगे, कोई एक इवेंट अटेंड करोगे, एक्साइटमेंट होगी। ओ माय गॉड, कैसे कार्ड रिपीट हो रहे हैं। एक एक बात जो मैंने बोली है ना, वो इनमें से निकल निकल के आ रही है। डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ यंग मैन, कोई यंग मैन का उसके साथ डील जो आप करोगे वो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होगा। कोई एक यंग मैन हो सकता है, वो इस महीने आपके लिए किसी ना किसी तरीके से इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं जेमिनी आपके लिए मुझे और क्या मैसेज आ रहे। कार्ड अपने आप आ गया है। गोल ओरिएंटेड पर्सन, आप इस महीने गोल ओरिएंटेड पर्सन बनोगे। आपको है कि मुझे ये गोल अचीव करना है, तभी लोग नज़र लगा रहे हैं ना, जेलसी हो रही है, क्योंकि गोल सेट कर लोगे ना आप, गोल ओरिएंटेड बन जाओगे। चलिए और देखते हैं मुझे जेमिनी आपके लिए मुझे और क्या दिख रहा है फॉर द मंथ ऑफ फैब। सितंबर आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट महीना है। फरवरी की रीडिंग में सितंबर आ रहा है, दैट मीन्स कि सितंबर में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आपके साथ। फैब फैब आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। फरवरी का कार्ड आ गया, देख लो। ओ माय गॉड, कैसे होता है ओ माय गॉड, महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। फरवरी से लेके सितंबर तक का मतलब, फरवरी आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट है जहाँ पे चीज़ें आपकी चेंज होनी शुरू होगी। सितंबर से बहुत अच्छा समय आपका शुरू होएगा, ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। डार्क वुमेन्स का भी, इनके साथ भी आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ रोल होने वाला है। जुलाई का महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फरवरी का महीना जो मैं मंथ्स बता रही हूँ, जुलाई का महीना, सितंबर का महीना, इन महीनों में कुछ आपके साथ होगा। ठीक है, ये ऐसे नहीं आ रही हैं चीज़ें। एग, सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, 100% मिलेगी अगर आप हार्ड वर्क करते हो,
अच्छे से प्लानिंग करते हो तो सक्सेस आपको ज़रूर मिलनी है लाइफ में। मई का मंथ भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साल ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेजिंग। उसके बाद वेल, फैमिली विशेस कम ट्रू, आपके परिवार की कोई इच्छा थी वो इस महीने ज़रूर पूरी होने वाली है। और गेट बैक टू द बेसिक्स, ओ माई गॉड, अपने बेसिक्स में वापस जाओ। मैंने बोला ना कि ओ माई गॉड मैंने बोला था ना कि हम अपने बचपन की चीज़ें याद करोगे, हम बचपन में कैसे थे, क्योंकि वो हमारी बहुत बेसिक लाइफ होती है जहाँ पे हम स्कूल में खेल रहे होते हैं, फ्रेंडशिप्स होती हैं, हम बेसिक्स में रहते हैं, कोई हमें ये नहीं होता कि हमें ये चीज़, कैसे भी कपड़े पहन लेते हैं, भाई बहन के कपड़े पहन लेते हैं, वो एक बेसिक लाइफ होती है हमारी। आप ना वही चीज़ इंजॉय करो, क्या वो बेसिक्स में जाओ, दोबारा से बचपन की चीज़ें याद करो, रिकॉल करो, रिमेंबर करो, बच्चों की तरह इंजॉय करो। ओ माई गॉड महादेव, ओ माई गॉड, ये कैसे कार्ड सब, मतलब जो जो मैंने बोला था पहले सब कुछ रिपीट हुआ है, सब कुछ। ये डबल कंफर्मेशन है कि यस, मेरी रीडिंग ऑन ऑन पॉइंट हो रही है, मैं इतनी भगवान से कनेक्टेड हूँ, भगवान जी ब्लेस कर रहे हैं कि मैं आप लोगों तक ये अच्छे मैसेजेस पहुंचा पाऊँ। इसमें से 50% बातें भी अगर आपकी लाइफ में हो जाती हैं ना, तो ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान की कि मैं ये मैसेजेस आप लोगों तक पहुंचा पा रही हूँ। अमेजिंग। चलिए आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं फैब मंथ के लिए। जेमिनी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जेमिनी, फरवरी मंथ के लिए आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है, ओ माय गॉड, ग्रीन तारा माता, इन्होंने तो मेरा जीवन बदला है। ग्रीन तारा माता, आपके जीवन में ग्रीन तारा माता पता है क्यों आ रही है? क्योंकि पैसा देने वाली है, वेल्थ, प्रोस्पैरिटी, हैप्पीनेस। आपको ग्रीन तारा मंत्र सुनना चाहिए, ओम तारे तू तारे सोहा। उनकी साउंड होती है, आप यूट्यूब में जाओगे तो मैंने अपने जीवन में आज तक जो भी मेडिटेशन किया है सिर्फ ग्रीन तारा माता का किया है। और सी मेरे ऑफिस में ये एक यहाँ पे ये आइडियल आपको दिख रहा है ना ग्रीन कलर का, ये ग्रीन तारा माता है। और मैंने आज ग्रीन भी पहना हुआ है और ग्रीन तारा माता आ रही है। पहले मैसेज देती हूँ गाइडेंस में, सुप्रीम प्रोटेक्शन। ये महीना है बहुत सारी नेगेटिविटी का, नज़र का, कि आप लोगों के ऊपर नज़र लगेगी, लेकिन ग्रीन तारा माता कहती है कि मैं प्रोटेक्ट करूंगी अपने बच्चों को, मैं प्रोटेक्ट करूंगी अपनी संतानों को, मैं प्रोटेक्ट करूंगी उन लोगों की जो मुझे याद कर रहे हैं। आप इनकी प्रोटेक्शन में हो। आपको ग्रीन तारा माता कह रही है आप इनका मेडिटेशन म्यूजिक ज़रूर एक बार सुनना। इसकी साउंड आपको मिलेगी, ओम तारे तू रे सोहा। ये इनकी साउंड है, ये इनके मंत्र हैं। मैं बहुत रात में इस मंत्र को सुने बिना, इस साउंड को, इस म्यूजिक को सुने बिना सो नहीं पाती है। 30 मिनट्स का आपको मिलेगा, 1 घंटे का म्यूजिक मिलेगा, 1.02 आवर्स का, एक आधे घंटे का वीडियो होगा ग्रीन तारा माता का। और इनकी जो वो साउंड है, जो फ्रिक्वेंसी है, जो वाइब्रेशंस हैं, वो हमारे माइंड को इतना स्टिमुलेट करती हैं, इतने अच्छे हार्मोन्स रिलीज करती हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन कम होता है जिससे कि स्ट्रेस कम होता है। वो एक अलग तरीके की वाइब्रेशंस, फ्रिक्वेंसीज हमारे इर्द गिर्द ऐसे डेवलप हो जाती हैं कि हम प्रोटेक्टेड फील करते हैं, कह सकते हैं हम किसी शील्ड में, हम जहाँ जहाँ चल रहे हैं वो शील्ड, वो एक ऑरा ऐसा क्रिएट हो जाता है कि कोई हमें छू नहीं पाता है। तो यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशंस, ट्रस्ट। तो ग्रीन तारा माता कह रही है कि आप प्रोटेक्टेड हो। ऐसी कोई भी कॉर्ड, ऐसी कोई भी एनर्जी जो आपसे जुड़ने की कोशिश करे, आपको हार्म करने की कोशिश करे, वो उसको कट कर देंगी। आप भरोसा रखो, अपनी लिमिटेशंस, अपनी बाउंड्रीज को ब्रेक करो और फ्लाई करो, आगे बढ़ो, ठीक है। तो ओम तारे तू रे सोहा, ये सुनिए ग्रीन तारा माता, ठीक है। चलिए उसके बाद, ओह माय गॉड, एंजल माइकल, ये भी आ रहे हैं। ये ट्रस्टिंग हेवन, एंजल माइकल आपको कह रहे हैं कि ऊपर वाले के ऊपर ट्रस्ट करो, हायर पावर पे ट्रस्ट करो, यू आर सेफ। मैंने बोला ना आपके ऊपर नजर रहेगी, तो वो कह रहे हैं कि यू आर सेफ, एंजल्स स्टैंड क्लोज, एंजल्स आपके आसपास ही हैं, आप महसूस करो। सरेंडर योर कंसर्न, जो भी आपको टेंशन है, फिक्र है, उसको सरेंडर कर दो, ठीक है। अलाउ अ मिरेकल टू अकर और अलाउ करो कि जादू चमत्कार आपके सामने हो, मिरेकल्स हो, और लिटरली आप ये मिरेकल्स ना देख पाओगे जितना हम फ्री फ्लो में रहते हैं, बस चलते चले जाते हैं, काम करते रहते हैं, ऊपर वाला भी हमारे ऊपर ना हाथ रख रहा होता है। तो बेसिक्स वाली लाइफ जियो, चाइल्डहुड इंजॉय करो, मज़े करो, तो आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है।
और सेक्रेट सेल्फ, अपने आप को ना प्योर करो, सेक्रेट पवित्र करो। कोई भी ऐसा काम मत करो जो हमारे चरित्र को हानि करे या हमारे थॉट्स को हानि करे। अल्कोहल, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, कोई भी नेगेटिव हैबिट्स, इनसे आप दूर रहो, क्योंकि आप स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं बहुत अपलिफ्ट हो रहे हो। तो इन चीज़ों से दूर रहना है, ये सब टॉक्सिक हैबिट्स को बाहर निकालना है, ये सब कुछ करना ही नहीं है आपको, ठीक है। तो ये है आप लोगों की रीडिंग जेमिनी। आई एम सो नम और सो ब्लेस्ड कि मैं इतने अच्छे से ये मैसेजेस आपको दे पाई। परमात्मा मुझे इतनी शक्ति दें, इतना मुझे मोटिवेट करें, आप लोग मुझे इतना मोटिवेट करें कि मैं अपने इस लाइफ पर्पस को मैं ये जी पाऊँ, मैं आप लोगों को रास्ता दिखा पाऊँ। और आपको पता है मैं आप लोगों से सीख रही हूँ, आप लोगों को जो भी मैं मैसेजेस दे रही हूँ, जो भी चीज़ें हो रही हैं, मैं इवॉल्व हो रही हूँ। तो हम हर दिन अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं कहीं ना कहीं। लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जीज फ्रॉम माई साइड एवरीवन। आई लव यू ऑल। मुझे इतना प्यार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। बहुत जल्दी फिर से मिलती हूँ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। बाय।